एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वो दान के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरी शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कौन सा भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व आप में जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधे गुरु के कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। ये तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा सा संकल्प दीजिए जो मेरे योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तो मेरा संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य गुरु की बात मान ली और उसी समय से चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथा दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपने पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरा दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता था। इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए और वो शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसे खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होता है, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारी हाथ में ही था और इसे तोड़ना भी तुम्हारी ही हाथों में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई ने अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आज तुम
इस छोटे संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे। अभी फैसला पूरी तरह से तुम्हारी हाथों में है। अगर तुम चाहो तो संकल्प तोड़ो या रखो। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपनी जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारे आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताता है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायत है। मैं अंदर ही अंदर बात कर रहा हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबा से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ तुम्हारी कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारे मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसका तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत चुके थे, संकल्प का भी समय पूरा हो चुका था, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने ये मान लिया था कि जंगली जानवर ने उसे अपनी शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसका ना लौटने की भी एक दूसरी वजह हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण से हमारे आधे से भी ज़्यादा दुख पैदा होता है। परिवार का अधिकतर झगड़ा की वजह हमारे बेमतलब का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वालों को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसको समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। और इसी तरीक़ा से सब एक दूसरों की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से सुनने और सुनाने का एक काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपना समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जिया जा सकता है, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को पता है। बाकी लोग, जिसे उन्हें अपने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जीने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना वही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपने काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसका कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसका वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वो आश्रम लौट आता है। उसे देखकर
सभी शिष्य का खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब वो नहीं था जो वहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आ गया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति। आश्रम आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वो भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उसे बात करने वाले सभी ने ये अनुभव किया कि वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुआ और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थे, मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरा अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरा भीतर की पुरानी सी पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरों से चुगली करता हूँ और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैंने कितना गलत बोला था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायत मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर की आवाज़ बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाज़ मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा की चलने की आवाज़, चिड़ियों के चीखने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैं पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपनी चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इसी शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैंने चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वहाँ शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, मैं आपसे भी बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत में ही होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक तुम बाहर की तरफ बोलते रहोगे, भीतर अशांति रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने की वजह से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वालों को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद हो जाती है। इसी बोलने के कारण की वजह से लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरों को सुनाने में लगे रहते हैं। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन का दुख से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरों को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरों को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि
चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है क्या, इस संसार के लिए, लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर बोलना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने ही बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज़्यादा ना बोलना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इसी संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसीलिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जैसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कहानी से ये सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।